पिता का धन्यवाद जिसने हमें जन्म दिया इस धरती पर। आज का हमारा टॉपिक है गुरुकुलों की स्थापना क्यों जरूरी है। आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे धर्म का इतिहास हजारों करोड़ों वर्षों का रहा है। कहीं पर भी प्राचीन काल में ये हमारे शास्त्रों में लिखा नहीं मिलता है कि कहीं लोग भुखमरी से मरे हो या बेरोजगारी से मरे हो या लाचारी से मरे हो। मगर 1835 के बाद जैसे ही लॉर्ड मैकाले ने हमारे गुरुकुलों का एजुकेशन सिस्टम जो था वो ख़त्म किया, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर 2021 के बीच में आज इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि जिसकी वजह से हर इंसान या तो सरकार को दोष देता है कोई, या कोई अपने माता पिता को दोष देता है, और दोष देने में ही उसने अपनी ज़िंदगी निकाल दी। मगर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे जो नींव है एजुकेशन सिस्टम वो हमारे ही गुरुकुल, और हमारे गुरुकुल में जो एजुकेशन सिस्टम है या जो हमें शिक्षा मिलती थी वो शिक्षा हमें आध्यात्मिक और मानसिक रूप से शिक्षा मिलती थी, जिसके थ्रू एक इंसान हमेशा व्यापार और शस्त्र और शास्त्र से वो अपनी भी रक्षा करता था और अपने देश की भी रक्षा करता था, और वो उस शिक्षा से इतना पारंगत हो जाता था कि उसको अपने जीवन में कभी भी गरीबी, लाचारी, भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज कि वो इंसान इतना मजबूत हो जाता कि वो हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार हो जाता था, आगे बढ़ता था, और जिसकी वजह से हर इंसान आगे बढ़ा और कामयाबी के शिखर पे पहुंचा। आज बात ये आती है कि हम लोग वापस से अगर भारत के अंदर गुरुकुलों की स्थापना करें तो हमारा जो सिस्टम है फिर से हम अपने धर्म को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं, और जो हमारे देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी से लोग पीड़ित हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि भारत के अंदर गुरुकुलों की स्थापना हो, क्योंकि हमारे गुरुकुल या हमारी गुरुकुल की जो शिक्षा है वो शिक्षा भगवान भी धरती पर लेने के लिए इस भारत देश के अंदर अवतरित हुए हैं। आप जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम या शिव, भगवान शिव ने जो हनुमान जी के रूप में अवतार लिए, या बहुत सारे अवतार ऐसे हुए जिन्होंने अवतार लेकर गुरुकुल की शिक्षा से पारंगत हुए और विश्व विजय या सत्य की स्थापना करी। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि हम वो भगवान होकर अगर धरती पर आकर शिक्षा लेकर, गुरुकुल की शिक्षा लेकर वो धर्म और सत्य की राह पर चल सकते हैं, तो हम उस गुरुकुल की शिक्षा से हमारे जीवन को बेहतर क्यों नहीं बना सकते। और जो प्रेजेंट टाइम में जिन स्कूलों के अंदर हम पढ़ते हैं वो है कॉन्वेंट स्कूल। जिन कॉन्वेंट स्कूल की हकीकत अगर आप पता करोगे तो लॉर्ड मैकाले ने इसलिए बनाए थे कि भारत के लोग मानसिक तौर पर गुलाम बने रहे, और आज हम सभी लोग मानसिक तौर पर गुलाम हैं, आज़ाद नहीं हैं। अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले गए, मगर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन या अंग्रेजियत आज भी हमारे दिमाग में है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप गुरुकुलों की स्थापना करने के लिए आगे बढ़िए, अमल करिए, और अपने धर्म और अपने देश की रक्षा के लिए और सत्य की स्थापना के लिए आगे आइए। क्योंकि एक इंसान जन्म लेता है, मरना सभी को है, मगर उस बीच में जो हम काम कर जाएंगे उसी से हम जीवन में हमारा नाम होगा। 1857 की क्रांति में बस कुछ ही हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने देश में हिस्सा लेकर, अलग अलग राज्यों से हिस्सा लेकर देश को आज़ाद कराया, और 20% लोग ही जिन्होंने क्रांति छेड़ी, और उन 20% लोग की वजह से आज हमारा पूरा देश आज़ाद है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने आगे, शुरुआत एक से होती है। मैं चाहूँगा शुरुआत मैंने कर दी, अब आप सभी लोग गुरुकुलों के लिए अपने वरिष्ठ जनों से चर्चा करें।